नमस्कार, स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग भी देख रहे हो कि एनटीए जो है अपना पेपर का जो लेवल है वो डे बाय डे आपका टफ कर रहा है। तो आज के जो सेशन है हमारा शॉर्ट सेशन है जहां पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर कि वो अपना लेवल क्यों टफ कर रहा है एनटीए और आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है आगे होने की। तो चलिएगा, सबसे पहली बात की आपका कॉम्पिटिशन। ये कंपटीशन जो है वो डे बाय डे आपका काफी ज्यादा जो है वो आपका हाई होते जा रहा है। पहले लोग यूजीसी नेट के बारे में अवेयर ही नहीं थे। लोग को पता था कि हाँ कुछ बीएड होता है, एमएड होता है, ये पता था, ये सबको पता है कि बीएड एमएड होता है टीचर बनने के लिए। लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट का भी एग्जाम होता है, ये बहुत सारे बच्चों को अभी तक भी नहीं पता है। जो मास्टर्स कर रहे हैं आप जाके उनसे पूछोगे, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं था। लेकिन अब जो है अवेयरनेस बहुत अधिक इंक्रीज हो चुका है। इसका मतलब कि आपका जो कंपटीशन है वो भी हाई हो चुका है। तो इसको मैं दिखाने के लिए डेटा मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिएगा 2020 का अगर आप डेटा देखोगे तो 2020 में लगभग 5,26,000 बच्चों ने आपका यूजी नेट में आपका अपेयर किया था। कितने बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं वो आपके लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि रजिस्टर्ड बच्चों से आपका रिजल्ट जो होता है वो मतलब नहीं रखता, उससे आपको रिजल्ट पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, बच्चे कितने अपियर्ड हो रहे हैं एग्जाम से, उससे आपका रिजल्ट जो है वो अफेक्ट करता है। तो 2020 का अगर मैं डेटा देखूं तो 5,26,000 बच्चों ने नेट का पेपर दिया था। उसके बाद अगर 2021 का मैं डेटा देखूं तो 7,93,813 बच्चों ने यूजी नेट का जो एग्जाम है वो दिया है। ऑल सब्जेक्ट्स में मिलाकर बात कर रही हूँ, टोटल हमारे 83 सब्जेक्ट्स में आपके पेपर होते हैं, तो ऑल का मिलाकर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। और अभी जो आपका एग्जाम हुआ है, जिसका अभी जो आपने मार्च में जो एग्जाम दिया, जिसका रिजल्ट अभी अभी आया है, उसका देखिए 13 अप्रैल को उसका आया था, 13 अप्रैल को उसका आया था नोटिफिकेशन। उसमें लिखा गया है कि आपका लगभग 8 लाख, है ना, 8,34,533 बच्चों ने आपका क्या किया है कि नेट में एग्जाम में अपेयर हुआ है। इसका मतलब कि लेवल आपके सामने है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप ही अगर प्रिपरेशन आपकी है, ठीक है, इजी एग्जाम है, देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो पहले वाली बात थी कि कुछ यूनिट नहीं भी पढ़ेंगे, अरे टीचिंग एप्टीट्यूड तो ऐसे ही बन जाता है, अरे कम्युनिकेशन किया वो तो ऐसे ही बन जाता है। कुछ लोगों की मेंटेलिटी है जो पहले एग्जाम देते थे, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन कितना स्पीड राइज कर रहा है ये आप लोगों को दिख रहा है। तो सबसे पहला जो रीजन है कि कंपटीशन आपका बहुत स्पीडली आपका राइज कर रहा है, पहला। दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम। एग्जाम की जो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपके एग्जाम में जो हुआ था, अभी जो एग्जाम आपका हुआ वो आपका अभी दिसंबर वाला एग्जाम हुआ, उसके पहले जून वाला एग्जाम हुआ, फिर आपके फरवरी में फिर से एग्जाम हो गया, फिर अभी जून में एग्जाम होने वाला, फिर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम तो देखिए कितनी स्पीड आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। तो आपके जो फ्रीक्वेंसी एग्जाम्स की बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कर दिया जा रहा है कि आपका जो कट ऑफ है वो भी हाई कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं। अब यहाँ पर जो पेपर का लेवल है वो क्या कर दिया जा रहा है कि बच्चों को फिल्टर तो करना है ना, सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, वही पेपर 1 के आपके 10 यूनिट्स है और वही आपके पेपर 2 के भी आपके 10 यूनिट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेपर का सिलेबस तो चेंज नहीं हो रहा, तो उसी में से क्वेश्चन आपका आएगा, वही सिलेबस में से आएगा। तो वही सिलेबस में से क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा भाई? जो आ चुका है वो तो 2 ही 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो क्या करते हैं, वो वहां से आपका जो होते हैं कि क्वेश्चंस को बनाते हैं। और क्वेश्चन क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम आपके ज्यादा हो रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं वो भी आपके क्या बन रहे हैं, या तो मॉडरेट लेवल के बन रहे हैं या तो आपके हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर सेट हो रहे हैं। इजी लेवल का पेपर तो आपका रहा नहीं। नेक्स्ट हमारा कि अब जो एनटीए है वो थोड़ा सा आपका रिसर्च पर फोकस कर रही है कि भैया एनटीए जो है कह रही है कि यूजीसी नेट का एग्जाम देकर अगर कोई बच्चा हमारे पास आ रहा है तो वो क्या होना चाहिए कि वो आपका जो होना चाहिए क्रीमी बच्चा होना चाहिए। क्रीमी बच्चे का मतलब कि जो 8 लाख में से, है ना, 8 लाख में से जो बच्चा पास होकर यहाँ पर पहुंचेगा तो वो बच्चा भाई आपका उसका जो कमांड है वो सब्जेक्ट्स पर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा आगे चलकर क्या मिलेगा उसको, रिसर्च में मिलेगा। क्योंकि अधिकतर बच्चे, जो बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक करते हैं या जो जेआरएफ का एग्जाम क्रैक करते हैं, या तो वो आपका पीएचडी करते हैं और या तो फिर वो कॉलेज में जाके अपना जॉब करते हैं। तो ये दोनों के लिए कमांड होना बहुत अधिक जरूरी है सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसीलिए जो बच्चा सब्जेक्ट के ऊपर इसका कमांड बहुत अच्छा रहेगा उसी को जो है एनटीए आगे लेकर जाना चाहती है, और रिसर्च के ऊपर जो स्पेशली फोकस कर रही है कि वहां से हमारे क्रीमी बच्चे जो है वो निकल कर आए, यानी कि जो रट्टू तोता बच्चा है। क्योंकि ऐसा नहीं है अब एग्जाम में कि आपने जो पढ़ लिया है वही एग्जाम में आएगा, आपने जो पढ़ा है उसमें भी आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो रट्टू तोता की जरूरत अब एनटीए को नहीं है। एनटीए को स्मार्ट लोग चाहिए कि जो अपना हार्ड वर्क भी करे और स्मार्ट वर्क भी करे। पेपर 1 का लेवल आपने देखा होगा कि कितने ज्यादा है, वो एनालिटिकल पेपर था, कहां पर कितना लॉजिक आपको यूज करना पड़ा था। तो ये आपका एक रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रीजन है कि अब आगे क्या होगा। तो ये सब कुछ कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपका पेपर का लेवल टफ होते जा रहा है, कंपटीशन आपका बढ़ते जा रहा है।
कुछ कुछ मार्क्स से आप लोग रह जा रहे हो। तो अब आगे एनटीए क्या कर सकता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे आते हैं। आगे आने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका सुपर कोचिंग के टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर आपका नेवर अगेन सेल चल रहा है, जहां ये 27 से 30 मार्च अप्रैल तक ये आपका सेल चलेगा। और इस सेल में आपको क्या मिलेगा कि 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 1.5 जो है वो फ्री मिलेगा, यानी कि 4.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन ओनली 4,474 रुपीज में मिलेगा, यानी कि पर मंथ के हिसाब से आपका 1000 लग रहा है। तो पर मंथ 1000 अगर आप पे कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। आपको देख लीजिए कि आपको क्या करना है, कि गेट इट करना है कि रिग्रेट इट करना है। या तो आप इस ऑफर को ले सकते हैं, या तो फिर कल को रिग्रेट करेंगे थोड़ा सा मार्क्स के लिए रह गया, अगर शायद ये दे दिए रहते, टेस्ट सब्सक्रिप्शन ले लिए रहते तो कुछ मार्क्स शायद हमारा बढ़ गया रहता। तो रिग्रेट करना है कि लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर आपको कोड बता देती हूँ पी सिंह, जिसको कि अप्लाई करके ये ऑफर आपको मिलेगा कि सिर्फ 4.5 महीने का जो कोर्स है वो ओनली 4400 में आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और कोई बच्चा अगर लग रहा है कि नहीं मैम तैयारी तो हमारी अच्छी खासी है, सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, अपने को खाली मॉक लगाना है, प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक का पास भी ले सकते हो, पास प्रो भी ले सकते हो, दोनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो हमारा कोड होगा PSINGH PC और पास। ठीक है, बस खाली पासवर्ड यहाँ पर लगा लीजिएगा। अब आगे आइए व्हाट नेक्स्ट। अब एनटीए आपका नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट मंथ आपका आगे, अगर आपको ये लग रहा है ना, कुछ बच्चों का ये मेंटेलिटी होता है ना कि चलो पेपर देकर आते कि पेपर आता कैसे है ना, कि पेपर देकर आते हैं कि पेपर आता कैसे, कुछ लोग इसके लिए भी जाते हैं एग्जाम में देने के लिए। तो मैं बता दूं कि डे बाय डे आपका जो पेपर होगा वो और लेवल टफ होते जाएगा और आपके डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर पेपर टफ होने का मतलब क्या है कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएगा, अब क्वेश्चन आपका जो है वो आपका इनर पार्ट से आएगा, यानी कि डेप्थ। तो आगे आने वाले समय में आपका क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहां पर आपसे मांगेगा और डेप्थ स्टडी आपको वहां पर करनी पड़ सकती है। और दूसरी कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कंपटीशन इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाए तो वहां पर एनटीए को नेगेटिव मार्क इंपोज करना पड़े। अभी तक एनटीए ने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, लेकिन आपको पता होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, है ना, रेलवे हो, ये सारे एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी इंपोज रहता है, लेकिन यूजीसी के एग्जाम में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग अभी तक इंपोज नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपके लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाए कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी इंपोज हो जाए। तो इसीलिए जितने ही आपके पास समय बचे उतने ही समय में आप क्या कीजिए, इस रिजल्ट को क्रैक करने की कोशिश कीजिए। अभी आपके पास जून का एग्जाम है और दिसंबर का एग्जाम है, तो फोकस कीजिए कि जून वाला एग्जाम एनी हाउ आप यहाँ पर नेट क्रैक कर लीजिए, और अगर जेआरएफ रह भी जाता है तो जेआरएफ को आप दिसंबर में रखिए। लेकिन अभी भी 2 महीना आपके पास है और 2 महीना में यूजीसी नेट का पेपर क्रैक हो सकता है अगर आप चाहे तो यहाँ पर जून वाले मंथ को भी टारगेट रखकर आप एग्जाम रख सकते हो। वरना अगर जितना आपका सक्सेस, जितना आपका प्रिपरेशन डिले होगा उतना ही आपका सक्सेस भी डिले होगा और वहां पर और डिफिकल्टीज जो है आपको वहां पर बढ़ते हुए जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बस मुझे यही कहना था। होप सो कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि कहां पर क्या चीजें अप्लाई हो रही है। ठीक है, और अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, पेपर 1 पेपर 2 के सारे क्लासेस जो है यहाँ पर आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। मेरा डेली क्लास जो होता है कॉमर्स का वो 8 PM पर होता है और 10 PM पर मास्टर क्लास होता है। ये 2 क्लास डेली आपको टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस तरह के आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और प्लेटफॉर्म पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।